नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर पिछली तारीख से टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। कंपनियों को 12 साल में किस्तों में बकाया का भुगतान करना होगा। बकाये टैक्स पर राज्य ब्याज या पेनल्टी नहीं वसूल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को खनिज भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार ने इसे फैसले की तारीख से लागू करने की मांग की थी, लेकिन झारखंड और उड़ीसा की सरकार ने इसे पिछले तारीख से प्रभावी बनाने का मांग की थी। इस बीच झारखंड सरकार ने खनिज भूमि पर उपकर लगाने वाला विधेयक भी पारित किया है। इसमें सभी तरह के खनिजों पर भार के हिसाब से उपकर लगाने का प्रावधान है। उद्योग जगत ने इस सभी फैसले पर निराशा जाहिर की है। उनका मानना है कि इससे खनन उद्योग को नुकसान उठाना पड़ेगा और उपभोक्ताओं पर भी इसका असर होगा। अब खनिज बहुल राज्य पिछले तारीख यानी 1 अप्रैल 2005 से खनिज भूमि पर टैक्स वसूल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के टैक्सों से जुड़ी अधिकारों के आलोक में बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों वाली संविधान पीठ ने 25 जुलाई को खनिजों पर राज्यों की ओर से टैक्स लगाने की सख्ती पर दूरगामी असर वाला अहम फैसला सुनाया था। इस मसले पर साल 1999 से अदालत में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खनन भूमि पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि खनन भूमि और खदानों पर टैक्स लगाने की राज्य विधानसभाओं की शक्तियों पर संसद के खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 से सीमित नहीं होता है। इस फैसले के बाद उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों ने पिछले तारीख से टैक्स भुगतान की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनियों को 1 अप्रैल 2005 से बकाया टैक्स का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू करके 12 सालों में किस्तों का करना होगा। 1 अप्रैल 2005 से 25 जुलाई 2024 तक के बकाया टैक्स पर राज्य कोई भी पेनाल्टी या ब्याज की मांग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में क्या क्या चीज निहित रही है। 1999 से टैक्स की मांग खारिज की। 1 अप्रैल 2005 से पहले के खनन पर टैक्स नहीं। राज्य 1 अप्रैल 2005 से टैक्स वसूल सकेंगे। बकाया टैक्स का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। 12 साल में किस्तों पर बकाया का करना होगा भुगतान। बकाया टैक्स पर ब्याज का पेनाल्टी नहीं वसूलेगा राज्य। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले सुनवाई में 1989 से टैक्स लगाने की राज्य की मांग का विरोध किया था। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि इन फैसले से सरकारी कंपनियों पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगभग सभी इंडस्ट्री खनिजों पर निर्भर है और ऐसे करने से आम आदमी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर्वोच्च अदालत ने 25 जुलाई को अपने फैसले में 8-1 से बहुमत सुनाया था। आदेश में पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनिजों का ज्यादा भंडार है। इस तरह इन राज्यों में घरेलू विकास में खनन सेक्टर की भूमिका ज्यादा है। खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद इनमें से कई राज्य आर्थिक विकास में पीछे हैं और अर्थशास्त्री से संसाधनों का श्राप करते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। इसलिए कराधान इन राज्यों के लिए राजस्व में महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो लोगों के कल्याणकारी योजना और सेवाएं प्रदान करने की उनकी राज्यों की क्षमता पर असर डालता है। मामले की शुरुआत कहां से हुई थी? दरअसल यह मामला तमिलनाडु सरकार और इंडिया सीमेंट से जुड़ा था। इंडिया सीमेंट को राज्य में खनन का पट्टा लिया था और वो राज्य सरकार को रॉयल्टी दे रहा था। राज्य सरकार ने रॉयल्टी के अलावा उपकर भी लगा दिया। कंपनी ने इसे पहले मद्रास हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत की 7 जजों की खंडपीठ ने 1989 में इंडिया सीमेंट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून के तहत खान और खनिज को रेगुलेट करने की शक्ति केंद्र के पास है। इस मामले में झारखंड सरकार की याचिका के अलावा 80 से ज्यादा याचिका दायर की गई थी। चूंकि पहले से फैसला 7 जजों की पीठ ने दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ को गठन किया। साथ ही 7 जजों के फैसले को इस पीठ के सुपुर्द किया गया। शीर्ष अदालत ने माना कि पुराना फैसलों में रॉयल्टी का टैक्स मानने की चूक थी। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, जवाब देने की जरूर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।